हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये चैप्टर हमें ह्यूमन बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर और टर्मिनोलॉजी समझने में हेल्प करेगा, जो आगे के सारे एनाटॉमी चैप्टर्स के लिए फाउंडेशन है। ये चैप्टर बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो एनाटॉमी जो है वो एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी करती है, मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जैसे बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स कैसे बने हैं और कहाँ लोकेटेड हैं, ये सब बताती है। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर। और फिजियोलॉजी क्या है? एक ऐसी साइंस है जो लिविंग स्ट्रक्चर के नॉर्मल फंक्शनिंग का स्टडी करती है, मतलब बॉडी के ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हार्ट कैसे पंप करता है, लंग्स कैसे ब्रीथ करते हैं और ब्रेन कैसे सिग्नल्स भेजते हैं। तो इसकी स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। अब देखेंगे एनाटॉमी के सब डिवीजन्स। पहला जो है वो ग्रॉस एनाटॉमी है, मैक्रो जिसे हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। अब हम ऐसे बॉडी पार्ट्स का स्टडी करते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं, लाइक जैसे स्टडी ऑफ बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स, इन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। अब ग्रॉस एनाटॉमी का भी सब डिवीज़न है, जैसे सिस्टमिक एनाटॉमी एंड रीजनल एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में हम सिस्टम का, बॉडी के सिस्टम का स्टडी करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन, अकेला जो ऑर्गन होता है वो सिस्टम नहीं बनाता है, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं। तो सिस्टम का स्टडी हम सिस्टमिक एनाटॉमी बोलते हैं उसे। रीजनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक बॉडी रीजन्स। अब बॉडी का एक स्पेसिफिक रीजन है, उसके स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। जैसे कि अगर सिर्फ हम हेड का स्टडी कर रहे हैं या फिर सिर्फ चेस्ट का या फिर सिर्फ लिम्स का, तो वो रीजनल एनाटॉमी में आएगा। नेक्स्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब ऐसे स्ट्रक्चर का स्टडी करना जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ उन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, तो वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आता है। जैसे कि इसके सब डिवीजन्स हैं हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ टिश्यूज़, जिसमें हम टिश्यू का स्टडी करते हैं, और साइटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, अब जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। अब है डेवलपमेंटल एनाटॉमी या फिर एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं इसे, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट ऑकर फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू एडल्टहुड। ये स्टडी उन स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में होती हैं जो फर्टिलाइजेशन से लेकर एडल्टहुड तक होता है, मतलब जब एक जाइगोट बनता है उससे लेकर एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी तक, बॉडी में जो चेंजेस और डेवलपमेंट होते हैं उनका स्टडी किया जाता है। इसमें मेनली जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी इंक्लूड होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एम्ब्रियो कैसे ग्रेजुअली डेवलप होता है इनटू अ फुल ह्यूमन बीइंग। तो इस स्टडी को हम बोलते हैं डेवलपमेंटल या फिर एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी, स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ये स्टडी डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को समझने के लिए होती है। जैसे कि जो ये साइंस बताती है कि अलग अलग स्पीसीज़ के बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर किस तरह सेम या डिफरेंट है। तो हम देखेंगे रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स यूजिंग एन इमेजिंग टेक्निक लाइक एक्सरेज, एमआरआई एंड सीटी स्कैन्स। अब ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करना, मतलब इमेजिंग टेक्निक के थ्रू स्टडी करना, जैसे कि एक्सरे का यूज़ करके, एमआरआई और सीटी स्कैन का यूज़ करके जब हम स्टडी करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर को, तो वो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में आती है। सरफेस एनाटॉमी या फिर इसे टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी बोलते हैं, स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन सरफेस। ये स्टडी ह्यूमन बॉडी के डीपर पार्ट्स जैसे मसल्स, बोन्स और ऑर्गन्स को स्किन के सरफेस के रिलेशन में समझने के लिए होती है। मतलब हम देखते हैं कि स्किन के नीचे कौन सा पार्ट कहाँ लोकेटेड है, कितनी डेप्थ पर है और उसका रिलेशन बाकी स्ट्रक्चर से कैसे है। तो इस स्टडी को हम सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं या फिर टोपोग्राफिक एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी या फिर अप्लाइड एनाटॉमी, एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर। इट मीन्स ये स्टडी बताती है कि एनाटॉमी का नॉलेज कैसे मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ होता है। एनाटॉमी का, जैसे कि मान लीजिए एनाटॉमी का प्रैक्टिकल यूज़ जब मेडिकल और सर्जिकल फील्ड में होता है, जैसे कि ऑपरेशन टाइम में जो ऑर्गन्स का एग्जैक्ट लोकेशन जानना, तो इसे अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं।
उसके बाद से हम देखेंगे एनाटॉमिकल रीजन्स एंड कैविटीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन कौन से रीजन्स हैं और कैविटीज़ देखेंगे ह्यूमन बॉडी के। एनाटॉमिकल रीजन्स are specific areas or divisions of body used to identify location of organs, injuries or medical conditions more precisely। अब देखिए anatomical reasons का हम इसलिए देखते हैं anatomy में ताकि हम body का जो division हुआ है specific area जो है उसको identify कर सकें, organs के location को identify कर सकें। जो अगर हमें injury हुई है तो वो injury का location हम easily identify कर सकें, इसलिए हम anatomical reasons जानते हैं। द ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट जो है वो हेड एंड नेक रीजन, थोरैक्स रीजन, एब्डोमेन एंड पेल्विस, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो ये रीजन्स में बॉडी को डिवाइड किया गया है। अब मान लीजिए आपके सिर में है चोट लगा हुआ तो हम उसे हेड इंजरी बोलते हैं। नेक में है अगर कोई इंजरी तो उसे नेक इंजरी बोलते हैं। तो ये लोकेशन जो है आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है रीजन्स की वजह से। कैविटीज़ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब कैविटीज़ क्या है? कैविटीज़ जो होती है हॉलो स्पेस होती हैं जो कि ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, जहाँ पे ऑर्गन हमारे लोकेटेड होते हैं। तो देखते हैं क्या है। बॉडी कैविटीज़ आर स्पेसेस विद इन द ह्यूमन बॉडी। बॉडी कैविटीज़ जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्पेसेस होती हैं दैट कंटेन करती हैं या फिर प्रोटेक्ट करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। दे अलाउ ऑर्गन्स टू मूव, एक्सपेंड एंड फंक्शन प्रॉपरली। वो ऑर्गन को अलाउ करती हैं कि वो मूव कर सकें, एक्सपेंड कर सकें और प्रॉपरली फंक्शन कर सकें विदाउट फ्रिक्शन। द ऑर्गन्स दैट मेक अप द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी वी आर कंटेन्ड इन 5 कैविटीज़। अब 5 कैविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में। क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। ये 5 कैविटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे मैंने देखिए डायग्राम पे लगाया हुआ है। क्रेनियल कैविटी को मैंने पर्पल से डिनोट किया है, थोरैसिक कैविटी को ब्लू से, एब्डोमिनल कैविटी को पिंक से एंड पेल्विक कैविटी को येलो से। ये आप देख सकते हैं इसमें। क्रेनियल कैविटी रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द हेड। ये हेड के पार्ट को रेफर किया गया है विच इज़ बाउंडेड बाय द बोन्स ऑफ स्कल, जो कि स्कल बोन से बना होता है और ये ब्रेन को कंटेन करता है। मीन्स स्कल के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है क्रेनियल कैविटी में। थोरैसिक कैविटी क्या है? थोरैसिक कैविटी इज़ अ केज फॉर्म्ड बाय अ बोनी फ्रेमवर्क एंड सपोर्टिंग मसल्स। ये एक केज की तरह होता है और ये बोनी फ्रेमवर्क मीन्स बोन्स से ही बना होता है और सपोर्टिंग मसल से। और ये क्या क्या कंटेन करता है? लंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, हार्ट, ईसोफेगस, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, नर्व्स। ये चीज़ें कंटेन करता है थोरैसिक कैविटी। द थोरैसिक कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट कैविटीज़ ईच कंटेनिंग 1 लंग। अब जो थोरैसिक कैविटी है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड है और दोनों जो राइट में राइट लंग और लेफ्ट में लेफ्ट लंग प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे मीडियास्टेटिनम। स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द स्ट्रक्चर फाउंड देयर सच एज हार्ट एंड ईसोफेगस। अब जो स्पेस है दोनों लंग्स के बीच का, उस स्पेस को हम बोलते हैं मीडियास्टेटिनम। दिखाया था मैंने, ये जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं मीडियास्टेटिनम। स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द स्ट्रक्चर फाउंड देयर सच एज हार्ट एंड ईसोफेगस। और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो ईसोफेगस और हार्ट भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे। Abdominal cavity. It is separated from thoracic cavity by a muscular structure called diaphragm. अब जो एब्डोमिनल कैविटी होता है वो जस्ट थोरैसिक कैविटी के नीचे होता है और इसे सेपरेट कौन करता है? डायफ्राम, जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है। एब्डोमिनल कैविटी कंटेन्स ये स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन, किडनीज एंड एड्रीनल्स। ये चीज़ें एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं प्रेजेंट। अब हम देखेंगे पेल्विक कैविटी, जो कि फनल शेप का होता है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर एंड टू द एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जो लोअर एंड होता है एब्डोमिनल कैविटी का वहाँ से स्टार्ट होता है और ये पेल्विक बोन से बाउंडेड होता है। इट कंटेन्स सिग्मॉइड कॉलोन, रेक्टम एंड एनस को कंटेन करता है, यूरिनरी ब्लैडर, लोअर पार्ट्स ऑफ यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूटरस, ओवरीज एट्सेट्रा। एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी ये क्या होता है? इज़ अ सिंगल बॉडी कैविटी दैट कंटेन्स बोथ द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटीज़ विथ नो फिजिकल सेपरेशन बिटवीन दैम। ये एक सिंगल बॉडी कैविटी होती है जो कि कंटेन करती है एब्डोमिनल और पेल्विक
दोनों ही कैविटी को कंटेन करती है और इनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है, कोई फिजिकल सेपरेशन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी के नाम से जानते हैं। रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में मेनली 9 रीजन्स होते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन। ये 9 रीजन्स होते हैं एब्डोमेन के। ये रीजन्स क्या कौन से ऑर्गन कंटेन करते हैं ये देखेंगे हम। तो फर्स्ट जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये कंटेन करता है लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन को। एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है वो पार्ट्स ऑफ लीवर के कुछ पार्ट को कंटेन करता है, पैनक्रियाज, डिओडेनम, स्प्लीन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन स्प्लीन, कॉलोन, पैनक्रियाज इनको कंटेन करता है। राइट लंबर रीजन असेंडिंग कॉलोन, राइट किडनी, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन। अम्बिलिकल रीजन पैनक्रियाज, राइट एंड लेफ्ट किडनी, राइट एंड लेफ्ट यूरेटर्स, ट्रांसवर्स कॉलोन, स्टमक। लेफ्ट लंबर रीजन डिसेंडिंग कॉलोन, लेफ्ट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट इलियक रीजन अपेंडिक्स, सीकम एंड असेंडिंग कॉलोन, राइट फैलोपियन ट्यूब, राइट ओवरी, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाइपोगैस्ट्रिक ये कंटेन करता है। एंड लेफ्ट इलियक रीजन डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मॉइड कॉलोन, लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब एंड लेफ्ट ओवरी को कंटेन करते हैं। तो ये मैंने ऑर्गन्स भी इसमें मेंशन किया है, कौन सा रीजन कौन सा ऑर्गन कंटेन करता है। अब हम देखेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स। तो फर्स्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एनाटॉमिकल टर्म्स। ये अब जितना भी आप पढ़ेंगे ये हर जगह काम आएगा। एंटीरियर या फिर से वेंट्रल भी बोलते हैं। द स्ट्रक्चर विच इज़ लोकेटेड फ्रंट ऑफ द बॉडी, इट मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी के फ्रंट में प्रेजेंट है, जैसे कि चेस्ट इज़ एंटीरियर टू द स्पाइन, मतलब चेस्ट जो है वो स्पाइन के आगे प्रेजेंट है। पोस्टीरियर या डॉर्सल टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, इट मीन्स जो ऐसे स्ट्रक्चर जो बैक साइड में प्रेजेंट है बॉडी के, लाइक स्पाइन इज़ पोस्टीरियर टू द चेस्ट। उसके बाद से सुपीरियर या फिर क्रेनियल टुवर्ड द हेड एंड, अब जो हेड साइड में प्रेजेंट है ऊपर की तरफ उसे बोलते हैं सुपीरियर, जैसे कि हेड इज़ सुपीरियर टू द नेक। उसके बाद से देखेंगे इन्फीरियर या फिर कॉर्डल टुवर्ड द फीट एंड, यानी कि जो फीट की तरफ जो पार्ट्स प्रेजेंट है, बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लोअर साइड में, जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा फीट आर इन्फीरियर टू द नीज। मीडियल टुवर्ड और नियर द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी के मिड लाइन में प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल है नोज़ इज़ मीडियल टू द आइज़, नोज़ जो है वो आइज़ के बीच में प्रेजेंट है। उसके बाद से देखेंगे लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, इट मीन्स साइड में प्रेजेंट है, जैसे ईयर्स आर लेटरल टू द आइज़। उसके बाद से देखेंगे प्रॉक्सिमल क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या फिर ओरिजिन ऑफ द बॉडी, इट मीन्स जो एल्बो इज़ प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट, एल्बो जो है रिस्ट के पास होता है। डिस्टल क्या है, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर याद रखना पास, और डी डिस्टल जो है वो डी फॉर दूर, तो फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या फिर ओरिजिन ऑफ द बॉडी, तो ये हो जाएगा डिस्टल, यानी कि एल्बो से दूर होते हैं क्या, फिंगर जो है वो एल्बो से दूर होते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्टल। और प्रॉक्सिमल का एग्जाम्पल क्या था, एल्बो जो है वो रिस्ट के पास होता है, तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल का एग्जाम्पल। ठीक, सुपरफिशियल क्लोजर टू द बॉडी सर्फेस, अब सुपरफिशियल का मतलब होता है स्किन इज सुपरफिशियल टू मसल्स, एकदम बॉडी के सर्फेस के क्लोज होना, तो सुपरफिशियल होता है। और डीप क्या है, फर्दर फ्रॉम द बॉडी सर्फेस, मतलब बॉडी के बहुत डीप में होना, जैसे कि बोन्स आर डीप टू द मसल्स, बोन्स जो है वो मसल्स के अंदर होती हैं, तो ये डीप हो गया। और सुपरफिशियल मतलब ऊपर की तरफ, तो स्किन जो है वो मसल्स के सुपरफिशियल है, ऊपर है। देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, जिसमें क्या होती है बॉडी का पोस्चर जो होता है वो स्टैंडिंग अपराइट, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है। हेड जो है उसका फेसिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ होगा हेड उसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल। आइज़ जो है वो लुकिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ देखती हुई आइज़ होनी चाहिए। आर्म्स जो है वो हैंगिंग बाय द साइड ऑफ द बॉडी, आर्म्स जो है उनका बॉडी के साइड में हैंग होना चाहिए आर्म्स। पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, पाम जो है वो सामने की तरफ होना चाहिए, और जो थंब है वो आउटवर्ड आउटसाइड में होना चाहिए बॉडी के।
लेग्स स्ट्रेट एंड क्लोज टुगेदर, लेग्स जो है वो स्ट्रेट होने चाहिए और एक साथ पास पास होने चाहिए। फिट है वो फ्लैट होना चाहिए फ्लोर पे और सामने की तरफ होना चाहिए, जो टो है वो सामने होना चाहिए, स्ट्रेट बिल्कुल। सो एनाटॉमिकल पोजीशन होता क्या है ये देखेंगे। प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल रेफरेंस फॉर डिस्क्राइबिंग द बॉडी, ये एक यूनिवर्सल रेफरेंस प्रोवाइड करता है ताकि हम बॉडी को डिस्क्राइब कर सकें। ये कन्फ्यूज़न को भी अवॉइड करता है, जैसे कि डायरेक्शनल टर्म्स में कौन सा लेफ़्ट है, राइट है, फ्रंट है, बैक है, ये भी इस कन्फ्यूज़न को भी ये क्लियर करता है। यूज्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनाटॉमिकल प्लेन्स लाइक सजाइटल, कोरोनल, ट्रांसवर्स, ये प्लेन्स होते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स। और डायरेक्शनल टर्म्स यानी कि एनाटॉमिकल पोजीशन वो है जो बॉडी के स्ट्रक्चर और डायरेक्शन समझने का स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है। ये होता है एनाटॉमिकल पोजीशन। मैंने इमेज लगाया हुआ है, देख लेना आप। अब हम देखेंगे बॉडी का पोजीशन। सुपाइन, लाइंग ऑन द बैक और विद फेस फॉरवर्ड। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो बैक साइड से लेटा हुआ है और उसका फेस जो है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। और इसका हम यूज़ इसलिए करते हैं जैसे कि चेस्ट एग्जामिनेशन करना है हमें, या फिर एब्डोमेन का एग्जामिनेशन, या फिर फेस सर्जरी करना है, या फिर एब्डोमेन सर्जरी करना है, तो इसके लिए हम सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद से देखेंगे प्रोन पोजीशन, लाइंग ऑन द स्टमक विथ फेस डाउनवर्ड। अब जो है पर्सन जो है वो स्टमक के साइड से लेटा हुआ है और उसका फेस जो है वो नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए ये दोनों ही मैंने लगाया हुआ है सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन का इमेज। तो इसमें प्रोन पोजीशन में फेस जो है वो डाउनवर्ड होता है और स्टमक की साइड से लेटा हुआ, और इसका यूज़ जो होता है स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हो गई, बैक सर्जरी या फिर बैक मसाज, इसके लिए प्रोन पोजीशन का यूज़ होता है। लेटरल पोजीशन या फिर साइड लाइंग पोजीशन, द पर्सन लाइज ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो बॉडी की एक साइड से लेटा हुआ होता है। अब लेटरल पोजीशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, साइड लेटरल पोजीशन और राइट लेफ्ट लेटरल पोजीशन और लेफ़्ट लेटरल पोजीशन। राइट में राइट साइड से लेटा होगा और लेफ़्ट में लेफ़्ट साइड से। और इसका यूज़ जो है वो जब हम एनिमा एडमिनिस्टर करते हैं उस टाइम पे यूज़ करते हैं, और अनकॉन्शियस पेशेंट में भी इसका यूज़ होता है ताकि हम उसको चोकिंग से प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद से हम देखेंगे फोर्थ जो है फाउलर्स पोजीशन, पेशेंट लाइज ऑन द बैक, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड। इसमें क्या है, पेशेंट जो है वो बैक साइड से ही लेटा होता है बट जो बेड जो है वो एलिवेट होता है उसका, और इसके डिग्रीज़ होते हैं। लो फाउलर का डिग्री होता है 15 to 30 डिग्री, इसका बेड जो है 15 to 30 डिग्री एलिवेटेड होता है। सेमी फाउलर्स में 30 to 35 डिग्री, हाई फाउलर्स में 60 to 90 डिग्री। और इसका यूज़ हम जब किसी पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है उस टाइम पे करते हैं, या फिर फीडिंग कराना होता है उस टाइम पे, और ये पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी के टाइम पे भी, जैसे ऑपरेशन के बाद जब रिकवरी होता है पेशेंट का उस वक्त भी हम ये पोजीशन का यूज़ करते हैं। आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक पेशेंट में यूज़ करते हैं मोस्टली, और ट्यूब फीडिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे लिथोटॉमी पोजीशन, पेशेंट लाइज ऑन बैक विथ हिप्स एंड नीज फ्लेक्स्ड, लेग सपोर्टेड इन स्ट्रिप्स। लिथोटॉमी पोजीशन में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बैक साइड से लेटा होता है और हिप्स और नीज जो हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं और लेग्स जो हो सपोर्टेड होते हैं स्ट्रिप्स से। ये मोस्टली गायनेकोलॉजी में यूज़ होता है, जैसे कि डिलीवरी के टाइम या फिर रेक्टल या फिर यूरिनरी एग्जामिनेशन करना है तो उस वक्त पे इस पोजीशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नी चेस्ट पोजीशन, पेशेंट रेस्ट ऑन नी एंड चेस्ट विद बटक्स एलिवेटेड। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है वो नी और चेस्ट पे रेस्ट करता है और बटक्स जो है उसका वो एलिवेटेड हुआ होता है, उठा हुआ। इसका यूज़ मेनली हम रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, पेशेंट लाइंग सुपाइन विथ हेड 40 डिग्री लोअर देन द फीट। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो सुपाइन लेटा होता है और उसका हेड जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, 40 डिग्री लोअर देन द फीट होता है, हेड जो है वो टिल्टेड होता है नीचे की तरफ। और ये हम क्यों करते हैं, इस पोजीशन का यूज़ हम इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए ब्रेन के यूज़ करते हैं ट्रेनलेनबर्ग का। रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, पेशेंट लाइज फ्लैट विथ हेड हायर देन फीट टिल्टेड अपवर्ड। जो हेड है उसका वो ऊपर की तरफ होता है और फीट जो है वो नीचे, ये बिल्कुल ट्रेनलेनबर्ग का रिवर्स होता है।
इसका यूज़ हम करते हैं हेड इंजरी या फिर नेक सर्जरी के टाइम पे। अगर कोई हेड में इंजरी हुई है या फिर नेक का सर्जरी करना है तो उस टाइम पे हम रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग का यूज़ करते हैं। सिम्स पोजीशन, पेशेंट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड विथ लेफ्ट आर्म बिहाइंड द बॉडी एंड स्ट्रेट नी बेंट टुवर्ड द चेस्ट। ऐसा मैंने इमेज लगाया हुआ है, ये सिम्स पोजीशन होता है। इसका यूज़ हम मोस्टली एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, और इसे स्लीपिंग पोजीशन भी बोलते हैं। मोस्टली लोग ऐसे सोते भी हैं। लास्ट जो है डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, पेशेंट लाइज ऑन बैक, नीज फ्लेक्स्ड एंड अपार्ट, फीट फ्लैट ऑन द बेड। पेशेंट जो है वो बैक साइड से लेटा होता है, उसके नीज जो है वो फ्लेक्स्ड होते हैं और फीट जो होता है वो थोड़ा सा उठा होता है। इसमें क्या होता है, पोस्ट डिलीवरी केयर के टाइम पे इसको यूज़ करते हैं हम इस पोजीशन का, और पेरिनियल एरिया के एग्जामिनेशन के लिए भी या फिर क्लीनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। कैथेटराइजेशन के टाइम पे इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। तो मेनली इस पोजीशन का यूज़ कैथेटराइजेशन या पेरिनियल एरिया का एग्जामिनेशन या क्लीनिंग के लिए किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ द बॉडी। एनाटॉमिकल प्लेन्स जो है वो बॉडी के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। एनाटॉमिकल प्लेन्स आर इमेजिनरी फ्लैट सरफेस। एनाटॉमिकल प्लेन जो है वो इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होता है और बॉडी को डिवाइड करने के लिए दैट पास थ्रू द बॉडी, जो कि बॉडी के थ्रू पास होता है और वो डिवाइड करता है डिफरेंट सेक्शंस में बॉडी को। टाइप्स ऑफ एनाटॉमिकल प्लेन्स, फर्स्ट जो है वो सजाइटल प्लेन, डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स। ये क्या करता है, बॉडी को लेफ्ट, राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। इफ़ इट डिवाइड्स द बॉडी एग्जैक्टली इन द मिडल, अगर ये बॉडी को एग्जैक्टली मिडल से डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में, तो वो होता है मिड सजाइटल या फिर मीडियन प्लेन। इफ़ इट डिवाइड द बॉडी अनइक्वली इट्स कॉल्ड द पैरासजाइटल प्लेन। अगर वो बॉडी को अनइक्वली लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उसे हम पैरासजाइटल प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट है कोरोनल या फिर फ्रंटल प्लेन, डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स। ये बॉडी को फ्रंट और बैक पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स आगे का और पीछे का पार्ट ऐसे डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल और एक्सियल प्लेन, डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर पार्ट्स। ये जो है वो बॉडी को हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, लाइक अपर पार्ट अलग और लोअर पार्ट्स अलग। ऑब्लिक प्लेन, डिवाइड द बॉडी एट एन एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स एंड सजाइटल प्लेन। ये प्लेन बॉडी को एक एंगल पर डिवाइड करता है जो ट्रांसवर्स प्लेन और सजाइटल प्लेन के बीच का एंगल होता है। मतलब ऑब्लिक प्लेन बॉडी को टिल्टेड या स्लैंटिंग एंगल में कट करता है। ये यहाँ पे प्लेन दिखाया है मैंने, सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। अब हम देखेंगे मूवमेंट्स। मूवमेंट इन एनाटॉमी मीन्स द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। अब एनाटॉमी में मूवमेंट का मतलब है बॉडी के पोजीशन में चेंज होना। बॉडी पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, अब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर बोन्स में एक्शन, बोन्स और जॉइंट्स में एक्शन होता है, तो इससे ये प्रोड्यूस होता है मूवमेंट। अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट देखेंगे। फ्लैक्शन, बेंडिंग अ जॉइंट डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू जॉइंट्स। फ्लैक्शन का मतलब होता है जॉइंट को बेंड करना, और डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन्स यानी कि दो बोन के बीच के एंगल को डिक्रीज करना। एग्जाम्पल है इसका बेंडिंग द एल्बो और नी और एल्बो को बेंड करना, ये है एग्जाम्पल फ्लैक्शन का। एक्सटेंशन, स्ट्रेटनिंग अ जॉइंट इंक्रीज द एंगल बिटवीन बोन्स। अब एक्सटेंशन का मतलब क्या है, जो आपने बेंड किया था उसे स्ट्रेट कर देना, तो इसमें क्या होता है, एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाता है दो बोन्स के बीच का। एबडक्शन, मूविंग अ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। एबडक्शन का मतलब बॉडी मिड लाइन से जो लिम्ब को है वो दूर ले जाना। ये मोस्टली एबडक्शन और एडक्शन जो है वो लिम्ब्स के लिए यूज़ होता है, हाथ और पैर के लिए। जैसे कि मिड लाइन से लिम्ब को, हाथ को दूर ले जाना बाहर की तरफ, तो वो एबडक्शन हो जाएगा। एडक्शन का मतलब पास ले आना मिड लाइन के, तो एडक्शन का मतलब ऐड आ रहा है इसमें, तो ऐड करना, लाइक पास लाना, और एबडक्शन का मतलब दूर ले जाना।
तो ब्रिंगिंग द आर्म्स और लेग्स बैक टू द साइड, मतलब पीछे की तरफ ले जा रहे हैं यानी दूर ले जा रहे हैं। रेजिंग आर्म्स साइड अवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, हाथ को उठा रहे हैं तो ये दूर ही जा रहा है बॉडी से। नेक्स्ट है रोटेशन, टर्निंग और ट्विस्टिंग अ पार्ट अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। अब रोटेशन का मतलब ये है कि टर्न या ट्विस्ट करना पार्ट को उसके एक्सिस पर ही। मीडियल रोटेशन, इसमें मीडियल रोटेशन आ जाएगा और लेटरल रोटेशन आ जाएगा। मीडियल रोटेशन मीन्स टुवर्ड्स द मिडलाइन की तरफ, और लेटरल रोटेशन मीन्स अवे फ्रॉम द मिडलाइन, मतलब मिडलाइन से दूर। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा टर्निंग द हेड साइड टू साइड और रोटेटिंग द आर्म, जैसे हेड को साइड टू साइड टर्न करना और आर्म को रोटेट करना, ये एग्जाम्पल हो जाएगा उसका। सर्कमडक्शन, अ सर्कुलर मूवमेंट कंबाइनिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। अब ऐसा सर्कुलर मूवमेंट जो कि ये सब कंबाइन करता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। मूविंग द आर्म इन अ सर्कुलर मोशन एट द शोल्डर, अब शोल्डर से आर्म को मूव करना सर्कुलर मोशन में, तो ये हो जाएगा सर्कमडक्शन। सुपाइनेशन, टर्निंग द पाम अपवर्ड। सुपाइनेशन और प्रोनेशन जो है वो पाम के लिए यूजुअली यूज़ होते हैं, यूजुअली क्या पाम के लिए ही यूज़ होते हैं वो। तो पाम को ऊपर की तरफ करना वो हो गया सुपाइनेशन, और प्रोनेशन में नीचे की तरफ, टर्निंग द पाम डाउनवर्ड। इनवर्जन और ईवर्जन, ये दोनों फुट के लिए यूज़ होते हैं। टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड टुवर्ड मिडलाइन, अब सोल को क्या करना है, अंदर की तरफ करना है, मिडलाइन की तरफ, तो ये इनवर्जन हो जाएगा। ईवर्जन, टर्निंग द सोल आउटवर्ड अवे फ्रॉम मिडलाइन, इसमें क्या हम करते हैं, सोल को बाहर की तरफ करते हैं मिडलाइन से दूर। डॉर्सल फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सल फ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग द फुट अपवर्ड, इसमें क्या है कि फुट को ऊपर की तरफ करना। प्लांटर फ्लेक्शन में पॉइंटिंग द टोज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ टोज को डाउनवर्ड करना, लाइक प्रेसिंग अ पैडल। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।